तो चलिए एक बड़ी खबर है, एनसीपी कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर किया है। 2024 तक अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार। बड़ी खबर यह है 2024 तक अभी अध्यक्ष पद की कुर्सी पर शरद पवार ही रहेंगे। कमेटी ने इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। तो बड़ी खबर ये, बैठक में फैसला यही कि इस्तीफा मंजूर नहीं। महाराष्ट्र की सियासत में जो हलचल लगातार जारी थी, कार्यकर्ता भी लगातार इसी की मांग कर रहे थे। तो अभी शरद पवार ही अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बने रहेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं थे। कार्यकर्ता लगातार यही कह रहे थे कि शरद पवार ही कुर्सी पर बने रहे अध्यक्ष पद की। और अब कमेटी का यही फैसला कि 2024 तक अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार। तो एनसीपी कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर किया है। एनसीपी कमेटी ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर किया। 2024 तक अध्यक्ष बने रहेंगे शरद पवार। और एक ये बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि शरद पवार अगर अध्यक्ष पद पर नहीं रहते तो पार्टी को नुकसान हो सकता था, क्योंकि जैसे ही अध्यक्ष पद इन्होंने छोड़ा था, कई नेताओं ने भी इस्तीफा दिया था। शुभम पांडे एक बार फिर से जुड़ गए। शुभम, देखिए इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया, यानी कि 2024 तक अभी जिम्मेदारी संभालेंगे क्या शरद पवार? शुभम। बिल्कुल, देखिए सागर जी, हम और आप सबसे थोड़ी देर पहले जिक्र यही कर रहे थे कि शरद पवार को ही अध्यक्ष पद रहना होगा, क्योंकि ये कमेटी जो समिति बनाई गई थी, ज्यादातर विधायक शरद पवार के नाम के आगे मोहर लगा चुके थे। ऐसे में कोई भी विधायक ये नहीं चाहता था कि शरद पवार के अलावा कोई और एनसीपी की बागडोर, एनसीपी की जिम्मेदारियां संभाले। और आखिरकार वही हुआ, जो समिति बनाई गई थी उसमें ये डिसीजन लिया गया। खुद अजित पवार हो, अनिल देशमुख हो, छगन भुजबल हो, सुप्रिया सुले हो, तमाम वो एनसीपी के जो बड़े नेता है, विधायक है, कई सालों से पार्टी में है, उनका यही कहना है कि शरद पवार ही अगले साल यानी 24 चुनाव तक, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र में, तो ऐसे में शरद पवार को ही एनसीपी का पार्टी का जो प्रमुख है वो उस पद पर रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके बागडोर में, उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ना है। और विपक्ष को जो एकजुट तैयारी करने की बातचीत चल रही थी, उसमें शरद पवार की अहम भूमिका है। तो ऐसे में कमेटी और तमाम जो विधायक है वो ये जानते हैं कि शरद पवार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ सकते हैं, हम विपक्ष को मजबूत कर सकते हैं, हम सत्ता में दोबारा आ सकते हैं। तो शायद यही वजह है कि तमाम जो विधायक, तमाम जो कार्यकर्ता है वो शरद पवार की फेवर में थे, शरद पवार के पक्ष में थे। और उन्होंने समिति में ये विधायक जो है अपनी बातों को रखे, और आखिरकार ये फैसला हो चुका है कि शरद पवार 24 तक एनसीपी की यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया के रूप में बने रहेंगे। लेकिन शुभम, ये भाप चुकी थी कमेटी भी कि अगर शरद पवार अगर अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे तो पार्टी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया। बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पार्टी में कई विधायक जो हैं एक अपना पाला बदल सकते हैं, और शायद यही वजह है कि तमाम जो विधायक जो क्लोज हैं शरद पवार के, वो ये जानते हैं कि अगर शरद पवार इस्तीफा देते हैं तो न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि कई सारे विधायक भी अपना इस्तीफा दे सकते हैं और दूसरे पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि वो शरद पवार के विचारों से मिलते हैं। अगर शरद पवार अपने पार्टी पर से इस्तीफा दे देते तो शरद पवार बिल्कुल तरीके से डीएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ नाम मात्र के है, वो एक बतौर नेता के रूप में रह जाएंगे, क्योंकि पार्टी की तमाम जो बड़े फैसले हैं वो कोई और लेगा। इसी वजह से तमाम विधायकों को ये लग रहा था कि अगर शरद पवार हट जाएंगे तो पार्टी को अगले आने वाले चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है। इसी वजह से विधायकों का और कार्यकर्ताओं का यही कहना था कि शरद पवार को ही पार्टी का प्रमुख रहना पड़ेगा, और यही वजह है कि समिति ने भी यही डिसीजन लिया है। चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए।